नमस्ते बच्चों, अर्थशास्त्र कक्षा 12 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पढ़ेंगे मांग की अवधारणा भाग 2, जिसमें हमारा अध्ययन बिंदु रहेंगे मांग के निर्धारक तत्व। मांग के प्रमुख निर्धारक तत्व निम्न हैं। नंबर 1, वस्तु की स्वयं की कीमत। नंबर 2, उपभोक्ता की आय। नंबर 3, संबंधित वस्तुओं यानी प्रतिस्थापन या पूरक वस्तुओं की कीमत। नंबर 4, उपभोक्ता की पसंद, रुचि। नंबर 5, भविष्य के बारे में उपभोक्ता की कीमत प्रत्याशाएं। नंबर 6, बाजार का आकार। नंबर 7, विशेष स्थितियां। मांग को निर्धारित करने वाले प्रमुख तत्व या वस्तु की कीमत व उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के बीच संबंध। इस संबंध को हम गणितीय रूप में निम्न प्रकार लिख सकते हैं: dx = फंक्शन ऑफ px, p1, p2, y, t, e। यहाँ dx वस्तु x की मांग, px वस्तु x की कीमत, p1 और p2 वस्तु x की संबंधित वस्तुओं यानी प्रतिस्थापन या पूरक वस्तुओं की कीमतें, y उपभोक्ता की आय, t उपभोक्ता की पसंद, e भविष्य के बारे में उपभोक्ता की कीमत प्रत्याशाएं तथा f फलन का सूचक है। इनमें से dx आश्रित चर है एवं अन्य सभी स्वतंत्र चर हैं। इस प्रकार किसी वस्तु की मांग एवं इसे प्रभावित करने वाले स्वतंत्र चरों के मध्य पाए जाने वाले संबंध को मांग फलन कहते हैं। ये मांग के निर्धारक तत्वों का एक एक कर अध्ययन करते हैं। सबसे पहले कीमत व वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में संबंध। अन्य बातों के स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत व उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में प्रतिलोम संबंध होता है। चित्र से स्पष्ट है कि किसी वस्तु की कीमत OP से कम होकर OP1 हो जाती है तो मांग OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है, और जब कीमत OP से बढ़कर OP2 हो जाती है तो मांग घटकर OQ2 रह जाती है। अतः किसी वस्तु की मांग उसकी अपनी कीमत द्वारा निर्धारित होती है। दूसरा, वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा व संबंधित वस्तुओं की कीमतों के मध्य संबंध। हम जानते हैं कि किसी वस्तु की संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। पहली प्रतिस्थापन या स्थानापन्न वस्तुएं और दूसरी पूरक वस्तुएं। किसी वस्तु की मांग केवल उसकी अपनी ही कीमत पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसकी संबंधित वस्तुओं की कीमतों P1, P2 पर भी निर्भर करती है। प्रतिस्थापन या स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं जिनको एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। जैसे चाय तथा कॉफी, ओरिएंट फैन तथा उषा फैन यानी अलग अलग ब्रांड की दो वस्तुएं आदि। यदि कॉफी की कीमत बढ़ जाती है तो चाय की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि कुछ लोग कॉफी के स्थान पर चाय का उपयोग करने लग जाएंगे। इसके विपरीत यदि कॉफी की कीमत कम हो जाती है तो चाय की मांग कम हो जाएगी। अतः एक वस्तु की मांग उसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत से प्रत्यक्ष संबंध रखती है। चित्र से स्पष्ट है कि जब कॉफी की कीमत OP है तो चाय की मांग OQ होती है, परंतु जब कॉफी की कीमत OP से बढ़कर OP1 हो जाती है तो चाय की मांग OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। अतः स्थानापन्न वस्तुओं में मांग वक्र धनात्मक होता है। पूरक वस्तुएं जिन वस्तुओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है तथा जिनकी उपयोगिता एक दूसरे पर निर्भर करती है, वे पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कार तथा पेट्रोल, पेन तथा स्याही, टेनिस का बैट व टेनिस की बॉल आदि। एक पूरक वस्तु की कीमत दूसरी पूरक वस्तु की कीमत को प्रभावित करती है। इनकी कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। चित्र में पूरक वस्तु कार की कीमत OP से बढ़कर OP1 होने पर पेट्रोल की मांग OQ से घटकर OQ1 हो जाती है। अतः पूरक वस्तुओं में मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। नंबर 3, उपभोक्ता की आय व वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा के मध्य संबंध। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन का वस्तुओं की मांग पर प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार की वस्तु मांग रहा है।
वस्तुएं सामान्यतः 3 प्रकार की हो सकती हैं: सामान्य वस्तुएं, निम्न कोटि की या घटिया वस्तुएं और अनिवार्य वस्तुएं। आय में परिवर्तन का इन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। आइए देखते हैं। सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर बढ़ती है तथा घटने पर घटती है, सामान्य वस्तुएं कहलाती हैं। ऐसी वस्तुओं का मांग व उपभोक्ता की आय के बीच में धनात्मक संबंध होता है। चित्र में दर्शाया गया है कि जब उपभोक्ता की आय का स्तर आई है तो मांग की मात्रा Q होती है तथा जब आय का स्तर बढ़कर I1 हो जाता है तो मांग बढ़कर Q1 हो जाती है। निम्न कोटि की या घटिया वस्तुएं जिन वस्तुओं की मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर कम तथा आय कम होने से बढ़ जाती हो, उनको घटिया वस्तुएं कहा जाता है, जैसे ज्वार, बाजरा आदि। ऐसी वस्तुओं की मांग का उपभोक्ताओं की आय से विपरीत संबंध होता है। चित्र में दर्शाया गया है कि जब उपभोक्ता की आय का स्तर I है तो मांग की मात्रा Q होती है तथा जब आय का स्तर बढ़कर I1 हो जाता है तो मांग घटकर Q1 हो जाती है। अनिवार्य वस्तुएं वे वस्तुएं जिनके उपभोग के बिना उपभोक्ता का जीवन कठिन तथा मुश्किल हो जाता है, उनको अनिवार्य वस्तुएं कहते हैं, जैसे नमक, आटा, दाल आदि। इन वस्तुओं की मांग पर आय वृद्धि का एक सीमा तक धनात्मक प्रभाव पड़ता है तथा आय की इस सीमा के बाद कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चित्र में दर्शाया गया है कि जब उपभोक्ता की आय I0 से बढ़कर I1 होती है तो वस्तु की मांग Q0 से बढ़कर Q1 हो जाती है, परंतु जब आय I1 से बढ़कर I2 होती है तो वस्तु की मांग Q1 पर ही स्थिर रहती है। नंबर 4, मांग का उपभोक्ता की पसंद, रुचि आदि से संबंध। वस्तुओं की मांग उपभोक्ता की पसंद, रुचि, अधिमान पर भी निर्भर करती है। ये नए आविष्कार, विज्ञापनों आदि से भी प्रभावित होती है। इनमें प्राय धनात्मक संबंध पाया जाता है। नंबर 5, भविष्य के बारे में उपभोक्ता की प्रत्याशाएं। अगर उपभोक्ता को ऐसा लगता है कि भविष्य में किसी वस्तु के स्टॉक में कमी होगी, अर्थात वस्तु की कीमतें बढ़ेंगी, तो वे उस वस्तु की वर्तमान मांग बढ़ा देंगे। इसके विपरीत भविष्य में किसी वस्तु की कीमत कम होने की संभावना है तो उपभोक्ता उसका वर्तमान उपभोग घटा देगा। नंबर 6, जनसंख्या का आकार एवं संरचना। अगर किसी देश की जनसंख्या ज्यादा होगी तो FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वस्तुओं की मांग ज्यादा होगी, और अगर जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा युवाओं का है तो लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट्स, मोबाइल आदि की मांग अधिक होगी। नंबर 7, राष्ट्रीय आय का वितरण। अगर देश में आय का वितरण असमान है तो विलासिता की वस्तुओं की मांग ज्यादा होगी, और आय का वितरण समान है तो आवश्यक वस्तुओं की भी मांग ज्यादा होगी। इसके अलावा मौसम तथा जलवायु, नई वस्तुओं एवं करों आदि का भी किसी वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।